वैसे मामला बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ विपक्ष के ये कई मुख्यमंत्री जो ख्वाब सजा रहे हैं 2024 में पीएम बन जाने का, और दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को लगता है कि किसी तरीके से उनकी कुर्सी बच जाए, और कुर्सी नहीं बची अगर तो फिर उनकी ऐश चलेगी कैसे। उन्होंने 1 महीने के लिए चार्टर्ड विमान किराए पर लिया है। खर्चा झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई से निकाला जाएगा और सोरेन सरकार को बचाने में उनके विधायकों की मौज मस्ती में उड़ा दिया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चार्टर प्लेन की क्या जरूरत है, इतना बड़ा प्लेन की खर्चे से क्या चिंता है? क्या बोलते हैं 32 महीना से तो लूटे आ ही रहे हैं। रामराज है साहब, यार शौक तो पूरी करनी चाहिए। कोई कह दे जाके निजाम से हमारी दोस्ती है आवाम से। बड़ी ताल ठोंककर सोरेन की पार्टी की विधायक महोदया ने आवाम से दोस्ती का दम भरकर केंद्र के निजाम को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन जिस रायपुर से उन्होंने चुनौती दी है उससे 600 किलोमीटर दूर रांची में उनकी सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन उसी निजाम से मिली चिंता में घुले जा रहे हैं कि कहीं उनकी सरकार न गिर जाए। सरकार बचाने के लिए वो नए नए जतन कर रहे हैं। अब झारखंड कैबिनेट का एक फैसला आया और हेमंत बाबू की टेंशन खत्म। न रोज रोज प्लेन की बुकिंग करानी पड़ेगी, न विधायकों को उड़ाने का करना होगा इंतजार। घर का हवाई जहाज खर्च सरकारी, और जब तक खतरे में सरकार तब तक अपना हवाई जहाज। राज्य के वीवीआईपीज की राज्य से बाहर की सरकारी यात्रा हेतु फिक्स्ड विंग जेट चार्टर विमान की सेवा 1 माह के लिए मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने की स्वीकृति का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति प्रदान की। इसमें 2,06,50,000। रायपुर से 4 विधायकों को बुलाया गया। बाकायदा कैबिनेट मीटिंग कर 1 महीने के लिए चार्टर्ड प्लेन किराए पर ले लिए हैं सोरेन बाबू। वीआईपी और वीवीआईपी के राज्य से बाहर जाने में होगा इस्तेमाल। 8 सीटर विमान लिया गया है किराए पर। विमान पर 1 महीने का खर्च 2,06,50,000 रुपए है। 31 अगस्त से ही प्लेन की सेवाएं शुरू हो गयी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि झारखंड सरकार को करोड़ों रुपए खर्च कर प्लेन किराए पर लेना पड़ा, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए ही। दरअसल आने वाले 30 दिन हेमंत सोरेन के लिए बेहद अहम है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने की संभावना है। उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगने का भी खतरा है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को ही राज्यपाल को अपनी सिफारिशें भेजी थी, जिस पर आगे की कार्रवाई के लिए अब राज्यपाल के अंतिम फैसले का इंतजार है। हेमंत सोरेन को डर है कि मौके का फायदा उठाकर बीजेपी उनकी पार्टी में सेंधमारी न कर दे, लिहाजा उन्होंने 41 विधायकों को रायपुर ले जाकर रिजॉर्ट में लॉक कर दिया है। अब आधी सरकार रायपुर में और आधी रांची में, काम कैसे चलेगा? जब तक असमंजस के हालात खत्म नहीं होते आना जाना तो लगा रहेगा। ऐसे में करोड़ों का खर्च अपने सिर पर क्यों लें? जनता ने उन्हें चुना है तो उसकी कीमत तो जनता को ही चुकानी पड़ेगी। पहले इन्होंने फॉर्च्यूनर खरीदा, पहले इन्होंने मर्सिडीज खरीदा। पूरे समय सरकार फंड की कमी का रोना रोती रही। मंत्रियों के लिए 70 करोड़ में बंगले बन रहे हैं और अब चार्टर फ्लाइट लिया जा रहा है पूरे महीने के लिए। शौक है साहब, शौक तो इनको पूरा करना ही चाहिए। हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि 32 महीने में इन्हीं की सरकार में 4017 रेप केसेस हुए हैं। मुझे तो कम से कम रांची से रायपुर 600 किलोमीटर दूर है सिर्फ, और महाराष्ट्र बम्बई से गुवाहाटी कितना किलोमीटर दूर है। ये चिंता का विषय है। अब तो लगता है कि इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। जैसे ही चुनाव हुए तो इंश्योरेंस करा लो कि भाई सरकार का इंश्योरेंस होना चाहिए। सरकार बचाने के लिए हेमंत सोरेन क्या क्या कर रहे हैं और कितना पैसा पानी की तरह बह रहा है उसे भी देख लीजिए। विधायकों के साथ लतरातू डैम पर पिकनिक की, 2 लग्जरी बस किराए पर ली गईं, डैम पर मटन भात का इंतजाम किया गया। 41 विधायकों को रायपुर भेजा गया, किराए पर फिर 2 लग्जरी बस ली गईं, चार्टर्ड प्लेन का खर्च अलग। रायपुर में लग्जरी रिजॉर्ट में विधायक रुके हैं। एक कमरे का किराया 5,000 रुपए रोजाना है।
खाने पीने का खर्च अलग से। और अब 2.5 करोड़ किराए पर 1 महीने के लिए चार्टर प्लेन लिया गया है। बीजेपी इस खर्च पर ही सवाल उठा रही है, तो सोरेन के विधायक कहते हैं कि वो अपने खर्च पर रायपुर में रह रहे हैं। देखो कैसे महंगी महंगी शराब और इस प्रकार के 30,000 40,000 के रूम में ठहराया जा रहा है। एक तरफ तो आप कर्मचारियों को डीए नहीं दे रहे हो, दैनिक वेतन भोगी को स्थायी करने की बात है, शिक्षा कर्मियों की भर्ती की बात है, उसके लिए पैसा नहीं है। हम लोग यहाँ अपने प्राइवेसी में अपनी कुवत पे रहने वाले विधायक हैं, हमें किसी तरह के पैसे खर्च कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ये परिस्थिति क्यों आई, ये भाजपा से अगर आप लोग सवाल करके बता पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हम लोग अपने बलबूते पर ये सारे चीज़ कर रहे हैं, ये न छत्तीसगढ़ की सरकार की खा रहे हैं हम, ना अपने सरकार की खा रहे हैं। हम अपने सक्षम हैं, एमएलए हैं। चलिए मान लिया विधायक जी, आप अपने खर्च पर रह रहे हैं, लेकिन ये उस राज्य के जनप्रतिनिधि हैं जहां की बड़ी आबादी अब भी विकास के लिए तरस रही है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 75,587 रुपए है, जो देश के बाकी राज्यों से बहुत कम है। राज्य की 42% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, 48% आबादी कुपोषण का शिकार है, 31% आबादी तक पीने का पानी नहीं पहुंचा है और झारखंड में बेरोजगारी की दर 17.3 पहुंच गई है। और अपराध का तो कहना ही क्या, एक बेटी अच्छे इलाज की आस में दम तोड़ गई और उसे एयर एम्बुलेंस नहीं मिली, लेकिन झारखंड के माननीय सरकारी पैसे पर हवा में उड़ेंगे। आज इन्होंने यही फुर्ती और इस सिस्टम ने यही स्मार्टनेस और यही काम करने का तरीका दिखाया होता जब अंकिता अपने जीवन के लिए लड़ रही थी। साहब वो 6 दिन तक कराती रही और जीने के लिए वो गुहार लगाती रही। मुख्यमंत्री का घर तो 5 किलोमीटर दूर है रिम्स से, लेकिन वो 5 कदम भी नहीं गए, 50 किलोमीटर दूर जाकर सेल्फी खिंचवा कर ले आए। हेमंत सोरेन इस जनता की बुनियादी जरूरतें पूरा करने की सोचते तो विधायकों की चिंता न करनी पड़ती। जनता का दर्द देखते तो विधायक टूटने की हिम्मत न करते। लेकिन सोरेन की एक आंख टिकी है राज्यपाल के फैसले पर, जो दिल्ली चले गए हैं, और दूसरी आंख टिकी है 5 तारीख के विधानसभा सत्र पर, जहां वो विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। कुल मिलाकर चिंता कुर्सी की है, लेकिन उनकी नहीं जिनके लिए ये कुर्सी है। संवाददाता निधि श्री झा और प्रशांत के साथ ज्ञानेन तिवारी की रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।